तो देखिए पहले हमें ये समझना है कि क्यों करना है आरसीएम बिजनेस को, क्योंकि जब तक ये क्यों क्लियर नहीं होगा तब तक ये बिजनेस करने का मन आपका नहीं करेगा, और जब तक इस बिजनेस को करेंगे नहीं तब तक आपके पास कुछ आएगा नहीं। कि देखिए क्यों करना है, देखिए हमारे यहाँ 3 तरह के लोग हैं। एक है अपर क्लास, दूसरा है मिडिल क्लास और तीसरा है लोअर क्लास। अच्छा, ये क्लास किस आधार पे बांटा गया है? लाइफ स्टाइल। ये लाइफ स्टाइल के ऊपर बांटा गया है, यानी आपके जीवन शैली पे बांट के आपको क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। और आपका लाइफ स्टाइल किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा होने वाला है। तो 3 तरह के लाइफ स्टाइल है हमारे पास। जो अपर क्लास का लाइफ स्टाइल होता है ये फ्रीडम वाला होता है। कौन सा वाला? फ्रीडम, यानी यहाँ हर चीज की स्वतंत्रता होती है, चाहे मामला पैसे का हो, मामला नौकरी का हो, मामला मान सम्मान का हो, मामला सिक्योरिटी का हो, हर चीज का फ्रीडम अपर क्लास वाले के पास होता है। मिडिल क्लास का जो लाइफ स्टाइल होता है ये कंफर्ट वाला होता है। कौन सा वाला? कंफर्ट, यानी यहाँ आराम रहता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। और जो लोअर क्लास का लाइफ स्टाइल होता है वो स्ट्रगल वाला होता है। कौन सा वाला? यानी संघर्ष। तो देखिए आज बहुत सारे लोगों से आप सुने होंगे कि भाई आज मिडिल क्लास वाला बहुत दिक्कत में है। ऐसा सुना है या नहीं सुना आपने? अच्छा, यहाँ भी सबसे ज्यादा कौन सा क्लास बैठा हुआ है? मिडिल क्लास बैठा हुआ है। तो अब आप देखिए ये लाइफ स्टाइल क्या बोलता है कि मिडिल क्लास वाले का लाइफ स्टाइल कैसा है? कंफर्ट, यानी आराम। और आराम में दिक्कत होता है क्या? आराम में होता है दिक्कत? नहीं होता है। यानी आपके जिंदगी में यदि दिक्कत शब्द आ गया तो आप समझ लीजिए कि आप कौन से क्लास में हैं? लोअर क्लास में। आज दिक्कत क्यों है? क्योंकि दिमाग बोलता है कि मिडिल क्लास और पॉकेट बोलता है लोअर क्लास। सबसे बड़ा दिक्कत यही है। नहीं तो आप हमको बताइए, आपको प्याज क्यों महंगा लगता है? नहीं, जब महंगाई है तो बाजार में दिखता क्यों है? कोई ना कोई तो खरीदता होगा। कौन खरीदता है? पैसा नहीं, पैसा वाला नहीं खरीदता, जिसको सस्ता लगता है। बाजार में 20,000 का भी मोबाइल है और बाजार में 1 लाख का भी मोबाइल है। तो 1 लाख वाला मोबाइल महंगा है या सस्ता है? महंगा रहता तो खरीदता क्यों? तो आपके लिए महंगा है, उसके लिए सस्ता है। तो देखिए महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, पॉकेट का साइज छोटा या बड़ा होता है। आपके पॉकेट का साइज छोटा होगा आपको झाल मुड़ी भी महंगा लगेगा, और आपका पॉकेट का साइज बड़ा होगा 5 स्टार होटल भी आपको सस्ता लगेगा। तो महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, हमारा पॉकेट का साइज छोटा या बड़ा होता है। तो हमें देखना यह है कि आज देखिए लोअर क्लास से मिडिल क्लास का जो लाइफ स्टाइल होता है ये 4 गुना ज्यादा महंगा होता है। कितना गुना ज्यादा? 4 गुना। और मिडिल क्लास से अपर क्लास का जो लाइफ स्टाइल होता है ये 10 गुना ज्यादा महंगा होता है। कितना ज्यादा महंगा होता है? अच्छा देखिए आप लोगों को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये नहीं समझिएगा फिर आप अमीर नहीं बन पाइएगा। आज देखिए हमारे यहाँ लोग पैसा कमाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आरसीए वाले पैसा कमाते हैं, अपने कमाई से नहीं चलता है, इसलिए वो गलत काम करता है। तो देखिए उसको कौन बोला कि सिपाही बनो? जब हमको पता है कि इतने से हमारा घर चलने वाला नहीं है तो फिर क्यों कर रहे हैं वो काम? तो हम इसलिए वो काम कर रहे हैं क्योंकि हम अपने लाइफ में रिस्क लेना, जो मिल गया है वो कर लो, पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों कर लो। जब काम हमें करना है तो इनकम भी हमारे हिसाब का होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लेकिन ये ज्यादा लोगों में इतनी ताकत नहीं होती कि इस डिसीजन को ले ले। जब आज से 18 साल 19 साल पहले हम आरसीएम शुरू किए थे, रेलवे कॉलोनी क्यूल में रहते थे, हमारे पिताजी हेड कांस्टेबल थे उस समय आरपीएफ के, तो लोग हम लोगों को पागल बोलता था। कि एक अशोक सिंह है आरपीएफ में, उनका तीनों का तीनों बेटा पागल हो गया, एक काला बैग लेके घूमते रहता है, कितना अच्छा पढ़ लिख रहा था, अच्छा नौकरी कर लेता, जिंदगी अच्छा बन जाता, और जिंदगी कितना अच्छा बनता ये तो हम लोग डेली देखते थे रेलवे कॉलोनी में। नहीं, नौकरी वाले का जिंदगी कितना अच्छा होता है नौकरी वाले से पूछिए ना, नौकरी वाले को ही पता है। इसलिए वो नौकरी वाला हमेशा सरकार से दुखी रहता है, क्योंकि जितना चाहिए सरकार देती नहीं।
तो हम लोग शुरू में ये डिसीजन ले लिए थे कि कुछ भी कर लेंगे लेकिन नौकरी नहीं करेंगे। और ऐसा डिसीजन क्यों लिए थे? क्योंकि नौकरी वाले के बेटे थे। हमको याद है वो 2003 का समय, 3 साल पैरवी किए थे तो हमारे घर में कलर टीवी आया था। कितने साल? 3 साल। 13,000 रुपए का नाम भी याद है, LG संपूर्णा। और एक कलर टीवी के लिए, 20 इंच का कलर टीवी के लिए 3 साल पॉलिश करना पड़ा था। ये वस्तु स्थिति थी नौकरी वाले की। आज से 20 साल पहले स्थिति क्या था? रोड पे जितना भी मोटरसाइकिल दिखता था उसमें से एक भी मोटरसाइकिल नौकरी वाले का नहीं होता था। वो अपने कमाई से नहीं लोग खरीदते थे। उसमें से 80% मोटरसाइकिल दहेज वाला होता था। अरे हम गलती बोल रहे हैं क्या? आप याद कीजिए 20 साल पहले जो आपके गांव में कितना मोटरसाइकिल था और किसको कहां से मिला था। नहीं, अभी तो जब से EMI वाला सिस्टम आ गया कोई भी खरीद लेता है। उस समय EMI वाला सिस्टम नहीं था, प्रचलित नहीं था। मतलब लोगों को इतना पता नहीं था कि बैंक से लोन लेकर मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं, और बैंक देती भी नहीं थी। अब तो आ गया बजाज फिंसर, कितना तो शोरूम वाला ही बोलेगा 2,000 रुपया महीना देकर मोटरसाइकिल ले जाइए। लेकिन 20 साल पहले मोटरसाइकिल नौकरी वाले के पास यदि दहेज में नहीं मिला हो तो नहीं होता था। हमको याद है पूरे हमारे रेलवे कॉलोनी में किसी के पास पूरे क्यूल में मोटरसाइकिल नहीं था। हम लोग जब 2004 में आरसीएफ के कमाई से पहला मोटरसाइकिल खरीदे थे DTSI पल्सर 150। कब? 2004 में लखीसराय का पहला गाड़ी था, बेगूसराय से खरीद के लाए थे। लखीसराय में बजाज का शोरूम भी नहीं था और लोग मना कर रहे मत खरीदो मत खरीदो, खरीदोगे तो चिट्ठी आ जाएगा। अब उस समय तो चिट्ठी ही आता था। हाँ, जमाना 20 साल पहले किसका राज था? चिट्ठी का, लव लेटर वाला राज था। तो लोग बोलते थे मोटरसाइकिल खरीदोगे तो चिट्ठी आ जाएगा। हम लोग खरीद लिए, आ जाएगा तो देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों था? क्योंकि हमारे नेटवर्क में दोनों तरह के लोग थे। चिट्ठी पकड़ने वाला भी था, चिट्ठी लिखने वाला भी था। तो हम बताते हैं उस समय जब हम लोग नेटवर्क चालू किए थे तो हमारा बिजनेस मोकामा में गया था। मोकामा में कमली सिंह, नाम सुने आप लोग? वो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर थे, आज नहीं है। जब नीतीश कुमार आए तो सबसे पहले बिहार को साफ किए तो उसमें उनको भी साफ कर दिया गया, जैसे भी किया गया हो। तो वैसे वैसे लोग भी थे। नेटवर्क में हर तरह के लोग होते हैं। अपना इधर भी बिजनेस था, ये कौन सा जहाँ पे वो ट्रेन का बोगी हुआ था, एक बार अटैक हुआ था, बंसीपुर, क्या नाम है, मननपुर, कुंदर। तो वहां भी अपने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर था, हम लोगों को पता था कि क्या करते। तो अब आप जैसे सरवन जी का पता नहीं हमको क्या करते हैं, तो जब इनके विभाग का जरूरत होगा तो ये हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ, तो इसी बल पे हम लोग मोटरसाइकिल भी खरीद लिए। और आपको बता दें कि 2004 में 2003 में हम लोग RCM शुरू किए। 2004 में 65,000 का पल्सर लिए थे। आज 65,000 का मोटरसाइकिल खरीदने में हालत खराब हो जाता है। और कब लिए थे? 2004 में 65,000 का। 2004 का 65,000 आज का कितना होगा? उस समय सोना 6,500 रुपये था। यानी उस समय 65,000 में 10 ग्राम, और आज 10 ग्राम सोना लेना है तो सोच लीजिए, वो समझ लीजिए कि आज के हिसाब से 6.5 लाख का गाड़ी, हाँ कार ही था। तो 2004 में वो खरीदे था और 2005 में अल्टो गाड़ी लिए थे, अल्टो LXi, इसी RCM से, जहां की पैसा तुरंत नहीं आता है। तो हमारे पास तुरंत कैसे आ गया था? तुरंत इसलिए नहीं आता क्योंकि तुरंत वाला काम ही आप नहीं करते। कैसे करेंगे ये हम आगे चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि 3 तरह के लोग हैं और इनका लोअर क्लास से मिडिल क्लास का खर्च 4 गुना ज्यादा होता है और मिडिल क्लास से अपर क्लास का खर्च 10 गुना ज्यादा होता है। देखिए, सन 1940 में एक लोअर क्लास फैमिली को अपना जिंदगी जीने में, परिवार चलाने में 1 रुपये महीने का खर्च आता था। कितना खर्च आता था? 1 रुपया। ध्यान से समझना है आप लोगों को, क्योंकि अगर ये नहीं समझे
तो जिंदगी आपका आगे चल के नरक होने वाला है। क्या होने वाला है? नरक होने वाला है। कैसे होगा हम बताएंगे आगे। देखिए, आप आक्षेप कीजिए या मत कीजिए, लेकिन इस डाटा को जरूर समझिए, ध्यान से देखिएगा। सन 1940 में एक लोअर क्लास फैमिली को कितना खर्च आता था? 1 रुपया। ये वो जमाना था जब हमारे देश में 1 पैसा, 2 पैसा, 4 आना, 8 आना सब चलता था, ठीक है। और इस समय मिडिल क्लास का खर्च कितना था? 4 रुपया। और अपर क्लास का खर्च कितना था? 40 रुपया महीना। फिर आया सन 1960 और जो घर 1 में चलता था उसका खर्च हो गया 10 रुपया महीना। फिर आया सन 1980 और जो घर 10 में चलने लगा उसका खर्च हो गया 100 रुपया महीना। फिर आया सन 2000 और जो घर 100 में चलता था उसका खर्च हो गया 1000 रुपया महीना। फिर आया सन 2020 और जो घर 1000 में चलता था सन 2000 में उसका खर्च कितना हो गया? 10,000। आज कौन सा साल है? 2023। आज कोई घर ऐसा है जिसका खर्च 10,000 से कम हो? एक भी घर बता दीजिए आप। गरीब से गरीब का भी घर 10,000 से कम में चलने वाला नहीं है। यदि गेहूं चावल सबका रेट आप जोड़ के कैलकुलेट करें वो 10,000 के ऊपर जाएगा, जाना ही जाना है। लेकिन इसमें हुआ क्या कि 1980 तक क्या हुआ? 1980 के पहले संयुक्त परिवार 10 रुपया में आराम से अपने जिंदगी को जी लेता था। लेकिन 1980 में संयुक्त परिवार का जीना मुश्किल हो गया। तो आप देखे होंगे कि 1980 के बाद भाई भाई में बंटवारा बहुत ही ज्यादा हुआ है। ये बंटवारा वाला फैशन 80 के बाद ही शुरू हुआ। अच्छा, हम सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? देखिए, 40 समझ में नहीं आएगा, 60 समझ में नहीं आएगा, 1980 तो बहुत लोगों को समझ में आ रहा होगा। हाँ, और आप देखे होंगे कि सन 2000 के पहले हमारे यहाँ औरतें बाहर नहीं निकलती थी, औरतें छत पे नहीं जाती थी। लेकिन सन 2000 में अपने कमाई से अपना घर चलना मुश्किल हो गया तो औरतों को भी बाजार में उतरना पड़ा। आज देखिए, औरतें कोई आंगनवाड़ी में है, कोई आशा में है, कोई एनजीओ में है, कोई मास्टरी कर रही है। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? पहले स्कूल में मास्टरनी कितनी दिखती थी? 2000 के पहले याद है आप लोगों को? हमारे स्कूल में तो एक भी मास्टरनी नहीं थी सन 2000 के पहले। लेकिन आज 2000 के बाद खाली मास्टर आधा लेडीज टीचर मिलेंगी। सिपाही भी अब आपको आधा लेडीज मिलेगी। ऐसा है या नहीं? तो 2000 में अपना घर चलना मुश्किल हो गया तो अब बीवी का भी कमाई चाहिए, इसलिए बीवी को भी नौकरी करवाने लगे लोग, चाहे वो नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट हो। और आज हस्बैंड वाइफ के इनकम से भी घर चलना मुश्किल हो गया। देखिए, इसी तरह अगर महंगाई चली तो 2040 में आपको कितना रुपया चाहिए गरीबों वाला जिंदगी जीने के लिए? 1 लाख रुपया। कितना चाहिए? 1 लाख। यहाँ हस्बैंड वाइफ के कमाई से भी काम चलने वाला। तो 2040 में क्या होगा? बच्चे को भी मार्केट में उतारना पड़ेगा। उतारना पड़ेगा कि नहीं उतारना पड़ेगा? अच्छा, हमारा एक सवाल है आपसे, आप लोग बताइए कितना साल बाद आएगा 2040? 17 साल बाद। 17 साल बाद। आज जितने भी लोग आज मीटिंग में आप बैठे हैं, 17 साल बाद क्या शरीर आपका ऐसा ही रहेगा? क्या आपका पावर एनर्जी लेवल इतना ही रहेगा? आपका माइंड ऐसा काम करेगा? कुछ ऐसा आज के जैसा काम नहीं करेगा। लेकिन महंगाई तो बोलेगी कि भाई हमको तो 1 लाख ही चाहिए। कौन वाले जिंदगी के लिए? वही जिंदगी जो आज आप 10,000 में जी रहे हैं। तो 10,000 वाला जिंदगी आज से 17 साल बाद कितने में जिएंगे? 1 लाख रुपए में जिएंगे। बहुत लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा। अब 17 साल बाद मिडिल क्लास का जिंदगी जीने के लिए कितना रुपया चाहिए? 4 लाख रुपया चाहिए। और अपर क्लास का जिंदगी जीने के लिए 40 लाख। तो जहां 10,000 कमाना मुश्किल है वहां 4 लाख का इनकम कहां से लाएंगे आप? तो बहुत लोग सोचेंगे कि उस समय तो हमारा बेटा कमाएगा और हम बैठ के, तो आप भी तो कमा रहे हैं, आपके पिताजी बैठ के खा रहे हैं क्या? तो जब आप नहीं कर पा रहे हैं तो बेटा कहां से करेगा? क्योंकि हमारा फोकस कहां है? हमारा फोकस है नौकरी के ऊपर। और सरकार को अच्छी तरह से पता है। आज देखिए दुबई, उसके बाद अदन को देखिए,
अमन को देखिए, उसके बाद सऊदी अरेबिया को देखिए, जितने भी कंट्री जहां पे कि राजा का शासन है वो जीरो से हीरो बन गया, और जहां पे डेमोक्रेसी है, जहां पे प्रजातंत्र है, वो हीरो से जीरो बन गया। क्यों? तो दुबई क्यों आगे बढ़ा? क्योंकि वहां एक ही लूटने वाला है। कौन? वहां का राजा। और हम संपन्न होके भी नीचे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि यहां लूटने वाला हर 5 साल में बदल जाता है। हाँ, लुटेरा बदल जाता है। अब जो आता है पहला काम क्या करता है? पहले लूटो, उसके बाद जनता के विषय में सोचेंगे। ऐसा ही होता है या नहीं होता है? आज आपका आंख तरसता है 4 लेन के लिए, और गुजरात और राजस्थान में जहां कुछ नहीं है वहां 4 लेन टूट गया, 4 लेन टूट के 6 लेन बन गया, और हमारा 2 लेन अभी 4 लेन में नहीं बदल। 50 किलोमीटर जाना है, पूरा दिन भर आपका खराब हो जाता है। जबकि 4 लेन में 50 किलोमीटर जाइए तो 25 मिनट नहीं लगता है, 25 मिनट नहीं लगता है। हम जा रहे थे इस बार, बनारस जा रहे थे, तो लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ लिए कि देखे थोड़ा कैसा है। 45 मिनट का सफर 15 मिनट में, 45 किलोमीटर का सफर कितने मिनट में? 15 मिनट। सोच के देखिए कैसा रोड होगा। तो ये वस्तु स्थिति है। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें बहुत सारे लोगों को ना ऐसा नहीं होगा, हमारा बेटा कब आएगा। आज देखिए, जब पिताजी का टाइम था उस समय मास्टर का सैलरी, उस समय के जो मास्टर है वो 80,000 रुपया लेते हैं, और जब बेटे का समय आया तो बन गया शिक्षा मित्र, और 80,000 वाला 30,000 रुपया आ गया। क्योंकि सरकार को पता है कि जनता को एक लॉलीपॉप दे दो। कौन सा वाला? नौकरी वाला। इनको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। कितना मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, बस लेबल लग रहा चाहिए कि हम सरकारी कर्मचारी हैं। यही है ना? आज कितना खुशी होकर 30,000 में काम कर रहे हैं लोग। कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? उन्हीं के बगल में एक मास्टर बैठा है, वो 80,000 लेता है उतना ही काम का, और उनको 30,000 मिलता है। और फिर 17 साल बाद जनसंख्या बढ़ेगी, फिर पब्लिक चिल्लाएगी रोजगार दो रोजगार दो, और फिर सरकार एक लॉलीपॉप देगी और शिक्षा मित्र को बढ़ा देगी भिक्षा मित्र। और जो आज 30,000 वाले हैं वो 15,000 में काम करेंगे। काम उतना ही रहेगा, और कितने में करेंगे? 15,000 में। क्यों? क्योंकि सरकार को पता है कि बस यहाँ कुछ नहीं चाहिए, क्या करो? लॉलीपॉप दे दो। और आप देखे होंगे कि चॉकलेट, दुनिया में जितना भी चॉकलेट अवेलेबल है उसमें सबसे सस्ता लॉलीपॉप है। जो माँ बाप अपने बच्चे पे पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना चाहते, बस एक लॉलीपॉप खरीदते पकड़ा दे, चूसते रहो। तो ये नौकरी क्या है? ये लॉलीपॉप है। सरकार दे दी, लो चूसो। ये 30,000 वाला लॉलीपॉप चूसो। 30,000 में क्या होगा ये मास्टर साहब को ही पता है। और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ना ये आरसीएम वाले ऐसे ही उल्टा सीधा बताते हैं, तो आप चेक कर लीजिए इस डाटा में क्या हो रहा है। हर 20 साल में 1 जीरो का वैल्यू खत्म हो जा रहा है, महंगाई 10 गुना बढ़ जा रही है, और पैसे का वैल्यू 10 गुना घट जा रहा है। यही हुआ ना? जब 1 रुपए का सामान 10 रुपया में लिए, इसका मतलब क्या हो गया कि 10 रुपए का वैल्यू 1 रुपए के बराबर हो गया। चेक करना है, चेक कीजिए। आज सोना कैसे है? 50,000 के आसपास। तो आज सोना आपके यहाँ 50,000 क्या है, और हम क्या बोल रहे हैं कि हर 20 साल में क्या हो रहा है? हर 20 साल में 1 जीरो का वैल्यू खत्म हो जा रहा है। तो यदि हम बताएं कि 20 साल बाद सोने का रेट क्या होगा, तो क्या करेंगे? 1 जीरो लगा देंगे। कितने का मिलेगा? आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा होगा समझ में। क्यों? क्योंकि फ्यूचर हमारे समझ में नहीं आता। यदि फ्यूचर समझ में ही आ जाता तो आरसीएम आपके समझ में नहीं आता क्या? आज से 20 साल पहले आपको क्या लगता है हम नौकरी नहीं ले सकते थे? हम आपको बता दें, जाके आप क्यूल में पता कर लीजिएगा। हम 2 एग्जाम निकाले थे, आरपीएफ का भी निकाले थे और कोस्ट गार्ड का भी निकाले थे, लेकिन दोनों में से कोई ज्वाइन नहीं किए थे। क्यों नहीं ज्वाइन किए थे? क्योंकि तब तक हमको आरसीएम मिल गया था। और यह आरसीएम हमें मिला था हमारे चाचा जी से,
जो चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर थे रेलवे में मालदा में, तो हमको ये लगा कि जब रेलवे के हेल्थ इंस्पेक्टर को आरसीएम करना पड़ रहा है तो फिर हम इंस्पेक्टर के लाइन में क्यों खड़े? जब इंस्पेक्टर आके आरसीएम कर रहा है तो हम डायरेक्ट आरसीएम क्यों ना करें? और हम लोग उसी समय आरसीएम ज्वाइन कर लिए। हम ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे और हमारा छोटा भाई, जिनको आप लोग जानते होंगे, जिनको आरसीएम बिजनेस का सचिन तेंदुलकर बोला जाता है, सुजीत कुमार सिंह, आज भी उनका एजुकेशनल डिग्री 10+2 है, क्योंकि बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन के बाद वो पढ़ाई नहीं किए, आरसीएम आ गया था। हम इसलिए नहीं पढ़ाई छोड़े कि हम गरीब बाप के बेटे थे। पहले ही बता दिए कि हमारे पिताजी आरपीएफ के हेड कांस्टेबल थे और रेलवे में आरपीएफ एक ऐसा विभाग है, जितना चाहेगा उतना कमाएगा। अरे ये पता है या नहीं पता है? क्योंकि 20 साल पहले कोयला वोला खूब चलता था या नहीं चलता था? देखिए, हम ये नहीं बोले कि हमारे पिताजी ये काम करते थे, वो बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और वो इसलिए ईमानदार थे क्योंकि वो इंस्पेक्टर के लड़के थे। तो हम लोग घर से कमजोर नहीं थे। ये इधर उधर का काम उन्हीं को करना पड़ता है जो कमजोर व्यक्ति होता है। और पीछे जितना ही जाइएगा अतीत में, ईमानदारी उतना ही ज्यादा आपको दिखेगा। ये बेईमानी तो अब आया है जब महंगाई बढ़ी। पहले इतना बेईमानी नहीं था, पहले तो आराम से लोग रहते थे। किसी का बैल कोई लेके जा रहा है, किसी के घर में कोई बैठ के खा रहा है, कोई मतलब नहीं, पूरा आनंद से पूरा का पूरा गांव रहता था। और आज एक घर दूसरे घर के चक्कर में रहता है कि उसके गाड़ी का चक्का कैसे खोल के। अच्छा, ऐसा होता है या नहीं होता है? तो हम बात कर रहे थे, आज भी 10+2 का ही डिग्री है सुजीत सर के पास। और सुजीत सर का हाईएस्ट इनकम कितना है? 10 लाख रुपए महीना। और इसी जमुई में कितने लोग होंगे जो पीएचडी करके बैठे होंगे, शिक्षित बेरोजगार बन के। किसके भरोसे? मोदी जी के भरोसे कि मोदी जी रोजगार लाएंगे तो हम काम करेंगे। और मोदी जी रोजगार नहीं लाएंगे तो वो व्यक्ति कभी मोदी को कोसेगा, कभी अपने माँ बाप को कोसेगा कि सरकारी स्कूल में पढ़ा के हमारा कैरियर खराब कर दिया। यही बोलते हैं ना। आप देखिए, जिनको अंग्रेजी बोलने नहीं आते वो क्या बोलते हैं? हाँ, हम सरकारी में पढ़े हुए थे। कहाँ लिखा हुआ है कि सरकारी वाला अंग्रेजी नहीं बोलता? मोदी जी कौन प्राइवेट स्कूल में गए थे? हाँ, लालू यादव कौन स्कूल में पढ़े थे? प्राइवेट में पढ़े थे क्या? नहीं, वो अंग्रेजी बोलते हैं कि नहीं बोलते? वो बोलते हैं, आपको पता नहीं। वो तो मूर्ख बनाने के लिए आपको चुटकुला वाले अंदाज में बोल देते हैं और आपको लगता है कि अरे ये तो बहुत पगला आदमी है। पगला आदमी ऐसे ही चीफ मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है। हाँ, ये जनता को बहलाने का ये तरीका है, ये लॉलीपॉप है। जनता समझ नहीं पाती है। बात समझ गए ना? नहीं, आप देखिए, जब इलेक्शन आता है तब याद आता है कि यादव एक तरफ और ब्राह्मण एक तरफ, राजपूत एक तरफ और फलाना एक तरफ, भिंगड़ा एक तरफ। कितने यादव करोड़पति बन गए लालू यादव के जमाने में? बताइए, कोई बना क्या? लेकिन यादव याद कब आएगा? जब चुनाव आएगा। अरे यादव यादव भाई भाई। तो पब्लिक ही ऐसी है, हमारे यहाँ की मेंटलिटी ही ऐसा है, हम बटे हुए हैं। नहीं तो जिस दिन जनता एक हो जाए, किसी नेता का औकात है क्या कि वो घोटाला कर लेगा? किसी नेता का औकात है कि वो देश का विकास रोक देगा? तो नियम ही है, फूट डालो शासन करो। तो ये जातिवाद फूट ही है। अंग्रेज के आने के पहले इंडिया में फूट नहीं था, सारे लोग एक साथ मिलकर रहते थे, इसलिए बोला जाता था राम राज्य। और वो राम राज्य चला गया, अब क्या हो गया? अब हो गया जातिवाद। ये हमारे जात का, ये तुम्हारे जात का। और जब ऊपर जाइएगा तो ऊपर कोई जाति नहीं है, ऊपर एक ही जाति है, या तो पैसा वाला और नहीं तो बिना पैसा वाला। ये जितना भी लड़ाई मारपीट काटा कोटी है सब नीचे ही है, ऊपर कुछ नहीं है। ऊपर देखिएगा कि आज कल नीतीश कुमार को गाली दे रहे थे, परसों नीतीश कुमार के साथ बैठ के खा रहे हैं। बात आ रही है समझ में? यानी कि आपको गरीब वाला जिंदगी जीना है,
आज से 13 साल बाद तो कितना चाहिए? 1 लाख रुपया महीना चाहिए। कहां से आएगा वो? आप सोचिए, देखिए, अगर यहाँ मास्टर साहब लोग हैं तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि आप बताइए 30 साल बाद आपको कितना मिलने वाला है? कितना मिलेगा? मिल जाएगा 50। 30 साल बाद तो रिटायर हो जाएंगे, पेंशन है नहीं। यानी 30 साल बाद पेंशन मिलने वाला है, और 30 साल बाद ये क्या बोलेगा कि भाई 1 लाख नहीं 1.5 लाख चाहिए। ये तो बढ़ना ही बढ़ना है। हर 80 साल में महंगाई 10,000 गुना बढ़ती है। कितना गुना? 10,000 गुना। आज आप पैसा कमाने के बाद भी गरीब क्यों है? तो अमीरी का सिंपल सा फॉर्मूला है कि जब आपके कमाई का रफ्तार महंगाई के रफ्तार से ज्यादा होता है, आदमी अमीर बनता है, और जब कमाई का रफ्तार महंगाई के रफ्तार से कम होता है, आदमी गरीब बनता है। तो महंगाई का रफ्तार क्या बोल रहा है कि 20 साल में 1 जीरो लगाएंगे, तो आप कमाई के रफ्तार में 2 जीरो लगाएंगे, तब आप अमीर बनेंगे। आज हम लोग क्यों निश्चिंत हैं? लोगों को लगता है मंजीत सर गाड़ी से, आपको पता है ये गाड़ी हम लोग कैसे खरीदे हैं? हम और सुजीत सर बैठ के फोन लगा रहे थे, क्योंकि प्लान बन रहा था कि कोई गाड़ी खरीदा जाए, तो सुने कि ग्रांड विटारा एक नई गाड़ी आई है मारुति की, सबसे महंगी गाड़ी वही है मारुति में। तो हम लोग फोन लगाए, अलंकार वाले के पास, बोला कि सर 6 महीने के बाद गाड़ी मिलेगी। फिर हम लोग फोन लगाए कि ऋषभ ऑटोमोबाइल है पाटलिपुत्रा में, बोला आइए ना सर गाड़ी दे देंगे। तो हम और सुजीत सर स्कूटी पे बैठ के चल गए। अब वो देखा कि आदमी स्कूटी पे बैठ के आया तो उसको लगा कि गाड़ी ही नहीं लेगा। तो हम लोग बोले कि अच्छा पक्का दे दीजिएगा? तो बोला सर टॉप मॉडल है। हम कहे कि दे दीजिएगा? तो सर 23.5 लाख रुपया लगेगा। हम कहे कि दे दीजिएगा? तो एक क्या सर 2 दे देंगे, दोनों बुक कर लीजिए। 2 दिन के अंदर, धनतेरस के अंदर तो फिर रिक्वेस्ट कर रहे सर बहुत दिक्कत हो जाएगा, एक गाड़ी धनतेरस के बाद ले लीजिए। हम कहे कि चलो ठीक है, लेकिन 2 दिन से ज्यादा टाइम, 4 दिन के अंदर में एक ही साथ हम लोग 2 गाड़ी 23.5 लाख का खरीद के लाए, जबकि हम लोग अलग अलग नहीं रहते, एक ही घर में रहते हैं, और खाना भी एक ही में बनता है। तो ये पावर है आरसीएम बिजनेस का। तो क्यों आ गई गाड़ी? क्योंकि आज से 20 साल पहले हम आरसीएम शुरू किए थे, 226 रुपया हमारे पास आया था, और आज हमारा एवरेज इनकम 4 लाख रुपया है। कितना जीरो लगाए हैं हम 20 साल में? बताइए कितना जीरो लगा? 226 में 1 जीरो लगाएंगे कितना होगा? 2260। दूसरा जीरो लगाएंगे तो 22,000। तीसरा जीरो लगाएंगे तो 2.5 लाख। यानी कितना जीरो लगा? चौथे जीरो का तैयारी है। 4 जीरो लगा के आए हैं। महंगाई कितना जीरो लगाई और हम कितना लगाए? अब हमको अमीर बनने से कोई रोक सकता है क्या? कोई नहीं रोक सकता है। तो अमीर बनने का सिंपल सा फॉर्मूला है, आपके कमाई का रफ्तार महंगाई के रफ्तार से ज्यादा होना चाहिए। जब आपको पता है कि 2040 में जिंदगी जीने के लिए 1 लाख चाहिए, तो आपको अमीर कब बनेगा? जब 2040 में आपके पास 10 लाख रुपया है।